शुरुआत जो है से मैं शाहिद साहब से गुजारिश करता हूँ मीटिंग बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नाज़रीन, आज का ये चर्चा मजमा बैंगलोर सेंट्रल के इलेक्शन के ताल्लुक से है। बैंगलोर सेंट्रल में 26 तारीख को होने वाले इलेक्शन के लिए कई लोकल हमारे स्टेट के लीडर्स आए, रैलीज और डोर टू डोर कैंपेन की। आज इस मौके पर एक अजीम शख्सियत जनाब मोहम्मद अदीब साहब, जो राज्यसभा के मेंबर भी रह चुके हैं और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से फारिग हैं और वहाँ की यूनियन के सदर भी रह चुके हैं। मैं समझता हूँ अदीब साहब को आप सबने सुना होगा। ये हमारी खुशकिस्मती है कि वो जो है वहाँ से यहाँ आए हैं। मैं समझता हूँ डॉक्टर के रहमान खान साहब की मोहब्बत उनको यहाँ तक लाई है। मैं आपका इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम कहता हूँ। हमारे दिल्ली काउंसिल के एग्जीक्यूटिव मेंबर मोहम्मद आलम साहब भी आए हैं, मैं उनका भी खैर मकदम करता हूँ। जनाब के रहमान खान साहब, आप सब उनको जानते हैं। मैं वैसे आपका भी खैर मकदम करता हूँ क्योंकि कैंडिडेट के वालिद हैं, लेकिन वो बार बार कहते रहे हैं कि इस बार जो टिकट दी गई है मंसूर अली खान को, वो इसलिए नहीं कि वो जो है के रहमान खान साहब के फर्जंद है, बल्कि उन्होंने पार्टी के लिए जो काम किया है उसको रिकॉग्नाइज करते हुए उसका सिला जो है उनको मिला है। लेकिन खून में जो है उनके सियासत है ही है। मैं अदीब साहब से कुछ चीजें बताना चाहता हूं कि ये बैंगलोर सेंट्रल जो है 2009 के पहले यहाँ पे बैंगलोर नॉर्थ हुआ करता था, जिससे जाफर शरीफ साहब इलेक्शन लड़ा करते थे। और मैं खुद भी 1996 में जाफर शरीफ साहब को टिकट नहीं दिया तो मुझे टिकट दिया था, मैंने भी इलेक्शन लड़ा। 2009 के बाद ये जो है बैंगलोर सेंट्रल बन गया है। बैंगलोर सेंट्रल एक ऐसे पार्लियामेंट्री हल्का है, यहाँ जो है इस वक्त 24 लाख वोटर्स हैं, जिसमें एक मिनी इंडिया है। यहाँ पे हर कम्युनिटी के लोग हैं, हर जबान बोलने वाले लोग यहाँ पे रहते हैं। यहाँ यूपी के लोग हैं, बिहार के हैं, उड़ीसा के हैं और कर्नाटका के तो है ही हैं, केरला के हैं, तमिलनाडु के हैं, तमिल बोलने वाले हैं, तेलुगु बोलने वाले हैं, मलयालम बोलने वाले हैं, कई जबानें बोलने वाले लोग यहाँ पे बसते हैं। बहुत बड़ा इलाका है। 95% जो है अर्बन एरिया है। यहाँ पे तकरीबन 2100 बूथ हैं, बूथ एजेंट्स जिसको हम बिठाते हैं, और हमारे वोटर्स जो है तकरीबन 4.5 लाख मुस्लिम वोट यहाँ पे हैं। मुसलसल जाफर शरीफ साहब जीतते आ रहे थे। जाफर शरीफ साहब के बाद जो है ये सीट हम नहीं जीत पाए। इससे पहले 2009 में जो है सांगलियाना आपको टिकट दी गई, वो भी नहीं जीत पाए। इसके बाद रिजवान रशीद साहब 2014 और 2019 में बहुत कम वोटों से जो है वो इलेक्शन हारे। फिर यहाँ एक असेंबली रोशन बेग साहब पार्टी छोड़कर चले गए तो वहाँ बाई इलेक्शन हुआ, रिजवान रशीद जो है वहाँ से एमएलए बन गए। तो इस बार भी उनको टिकट देना चाह रही थी पार्टी, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं नहीं, यहाँ पे जो है लोकल इसमें जो है शिवाजी नगर हल्के में काम करना चाहता हूँ। वो शिवाजी नगर हल्का भी ये पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में आता है। इस पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में 8 एमएलएस हैं। इन 8 एमएलएस में 5 इस वक्त कांग्रेस के एमएलएस हैं, 5 में 3 मिनिस्टर्स हैं, केजे जॉर्ज, जमीर अहमद खान और दिनेश गुंडूराव। और उसके अलावा 2 एमएलएस हैं, उसमें एक एन ए हारिस साहब हैं और रिजवान रशीद हैं।
यानी कि 3 एमएलए मुसलमान हैं, 1 क्रिश्चियन, 4 एमएलए यहाँ जो है माइनॉरिटीज के हैं। काफी पॉपुलेशन, अच्छा पॉपुलेशन क्रिश्चियनों का भी यहाँ पे है। तो ये एक है, 3 जो है हार चुके हैं हम, और उन तीनों जगह भी जो है काफी अच्छी फाइट रही। पिछली बार 2019 में तकरीबन 70,000 वोट से जो है रिजवान अरशद हारे थे, यानी 35,000 वोट अगर लेते तो जीत लेते थे। तो अब जो है 2023 में जब इलेक्शन हुआ, असेंबली इलेक्शन हुआ, तो कुल 8 असेंबली हल्कों के जो वोट पूरे मिलाए जाए तो 71,000 वोट जो है कांग्रेस यहाँ पे लीडिंग में है आज की तारीख से। तो जितने वोट हमें असेंबली इलेक्शन में आए उतने ही वोट अगर हमको इस वक्त आते हैं तो हम 71,000 वोट से जीत सकते हैं। लेकिन अल्लाह का बहुत बड़ा फजल करम है कि माहौल ऐसा बना है यहाँ पे कि बहुत बड़ी तादाद से जो है मंसूर अली खान इलेक्शन जीत सकते हैं इंशाअल्लाह। काफी लोग मेहनत कर रहे हैं यहाँ पे। जो मौजूदा एमपी है वो 3 टर्म से एमपी रहे, वो सिर्फ इलेक्शन के दौरान जो है लोगों में जाते हैं। तो जो बीजेपी के कट्टर लोग हैं वो भी पूछ रहे हैं कि तुम सिर्फ पार्लियामेंट, जनाब रोशन बेग साहब आए हैं, अभी अभी मैं उनका नाम ले रहा था, आगे मैं उनका भी इस्तकबाल करता हूं। तो उनके लिए जो है तो अदीब साहब क्या है कि उनके जो एंटी इनकम्बेंसी है, कई लोग उन्हीं के बीजेपी के लोग उनसे पूछ रहे हैं कि 5 साल में एक बार आप आते हैं एमपी, तो काफी नेगेटिव भी उनको है। लेकिन हम जो है पूरी मेहनत कर रहे हैं, पूरे जोश के साथ काम कर रहे हैं। आप आज यहाँ आए हैं इसीलिए हम लोग यहाँ जमा हैं, वरना जो है हमें सब फील्ड में होना था, वरना जो है एक बहुत बड़ी तादाद में आपको सुनने के लिए लोग आ सकते थे, लेकिन हमारी मजबूरी है कि हम किसी को बुला नहीं सके। तो हालांकि मुझे कुछ लोगों ने कहा कि एक आम इजलास कीजिएगा शिवाजी नगर हल्के में, जहाँ जाफर इना हमारे रोशन बेग साहब एमएलए हुआ करते थे, अब रिजवान अरशद वहाँ पे एमएलए है, वहाँ बड़ी मीटिंग करने के लिए कहा, लेकिन वक्त की गुंजाइश नहीं है। मैं ये एक मुख्तसर सा खाका आपको इस पार्लियामेंट्री हल्के के ताल्लुक से दिया है। मशकूर भी हूँ आपका। मेरी दिली ख्वाहिश थी कि रहमान भाई के बहुत लायक बेटे को ये मौका मिला है कि इस तारीखी इलेक्शन में वो हिस्सा लें। मेरी तबीयत ख़राब थी, लेकिन हम उस खुशनसीब लोगों में हैं जिसने रहमान भाई की क़यादत में और सरपरस्ती में पार्लियामेंट में हिस्सा लिया। वो पार्लियामेंट थी जहाँ बोला जाता था, जहाँ ख्यालात पैदा किए जाते थे। वो एक किस्सा और कहानी हो गया। खुशनसीब हूँ कि आज की पार्लियामेंट में नहीं हूँ। वहाँ का प्रिसाइडिंग ऑफिसर बोलता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को बोलने की इजाज़त नहीं है। रहमान भाई जब प्रिसाइड करते थे तो ये सुनते थे, हम बोलते थे, हमने वहीं सीखा। बहरकैफ मैं इसलिए बेचैन हूँ कि मुझे ये लगता है कि सन 52 में एक इलेक्शन हुआ था, उसमें उस वक्त के आरएसएस और हिंदू महासभा और सावरकर के चाहने वालों ने यह फैसला किया था कि मुसलमानों ने मुस्लिम मुल्क बना लिया, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। उस वक्त नेहरू और आज़ाद और सारी कांग्रेस की टीम निकल पड़ी और रेफरेंडम हुआ और कसरत से यह तय हुआ कि यह मुल्क सेकुलर रहेगा, डेमोक्रेटिक रहेगा और आइन को मानेगा। हमारा रिश्ता इस आइन से जोड़ा गया। हमने खून को बांटा, जिना को ठुकराया, लियाकत अली खां को ठुकराया, गांधी और नेहरू को कहा माना, मौलाना आज़ाद पे लब्बैक कहा। इतने साल गुजर गए, हम धीरे धीरे हाशिए पे आते चले गए और अब ये शक्ल पैदा हो गई कि हम अछूत की शक्ल में पैदा हुए। हर जमात ने एम्पावरमेंट ली है, दलितों ने भी ली है, दूसरी जमातों ने। मैं अब अपने बच्चे के पास गुड़गांव में रहता हूँ, 9 लोगों को
लिंच किया गया, कोई हमें पूछने नहीं आया। और इसलिए नहीं आया कि हम इर्रेलेवेंट कम्युनिटी हैं। हमने पूरी रिसर्च की और जो एक हम लोगों की तंजीम है, रहमान भाई हमारे सरपरस्त हैं, उसके शेख फारूक अब्दुल्ला साहब सरपरस्त हैं, अजीज़ कुरैशी साहब थे, उनका इंतकाल हो गया। तो हम लोगों ने सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन ये बनाई कि हमारी कोई रेलिवेंस है इस मुल्क में या नहीं है, कोई जमात हो। तो अंदाज़ा ये हुआ कि हमको हाशिए पे लाने के ज़िम्मेदार हम खुद हैं। 84 पार्लियामेंट्री सीटें हैं जिस पे हम लोगों ने रिसर्च करी। 72 पर बीजेपी है, यानी 82% स्ट्राइक रेट है जहां मुसलमान हैं। किसको इल्ज़ाम ठहराएं, किससे कहें, फरियाद करें कि माजी में रहना बंद कर दो, मुस्तकबिल का खाका बनाओ। यूपी में 32 सीटें हैं जहां 26% से लेकर 52% मुसलमान हैं, उस पे 28 पे बीजेपी है। आप बताइए कि क्या करें। तो एक हम लोगों ने आवाज़ लगाई कि दानिश्वरों को इकट्ठा किया जाए। रहमान भाई की सरपरस्ती हमें हमेशा मिली। ये बीमारी में भी वहाँ गए और बीमारी में हम लोग जहाँ जहाँ जाते हैं इनकी सरपरस्ती रही। हमने बहुत से लोगों को इकट्ठा किया और ये कहा कि पढ़े लिखे लोग बाहर क्यों नहीं आ रहे हैं, क्योंकि हमने ये महसूस किया और आपने भी देखा होगा कि जो बड़े बड़े ऑफिसर्स रहे हैं, बड़ी पोजीशंस पे हिंदू हजरात हैं, रिटायर होने के बाद सबसे पहले आरएसएस और बीजेपी में जाते हैं, चाहे वो फौज के हों, चाहे वो डेमोक्रेट हों, चाहे वो टेक्नोक्रेट हों। हमारा जो इक्का दुक्का जो लायक लोग निकले हैं वो अपने बच्चों को बाहर भेज के या सेटल करके घर में बैठ के मातम करते हैं। मैं उम्र की जिस हिस्से में हूँ, आपने जैसा कहा, अल्लाह ने मुझे बहुत नवाजा। मैं सन 66 में अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का सदर बना। उस वक्त मेरे सरपरस्त फ़खरुद्दीन अहमद साहब थे। अनअपोज हुआ, दूसरे साल फिर खड़ा हुआ और फिर अनअपोज हुआ। तो फ़खरुद्दीन अहमद साहब ने मुझे बुलाया और फिर ऑल इंडिया एक डेलीगेशन, ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी का डेलीगेशन बना। उस पे मुझे उन्होंने उसका ऑल इंडिया प्रेसिडेंट बनाया। वो दौर मैंने देखा था। लखनऊ जब गया, मैं वहीं का रहने वाला हूँ, तो उस वक्त मेरी रूहानी तरबियत हज़रत मौलाना अली मियां रहमतुल्लाह अलैह ने की। डॉक्टर फरीदी से मैंने सीखा और सारे दानिश्वर इकट्ठे होते थे, मैं उनके हुक्के भरता था और मैं समझता था कि वो लोग जिक्र करते थे, फिक्र करते थे। अपनी उम्र के आखिरी हिस्से में आके जब नज़र दौड़ाता हूँ तो बेहिसी का एक आलम है, खौफ है। मुझसे लोगों ने कहा कि क्यों बोलते हो बिला वजह के लिए, कोई सुनता कौन है तुम्हारी। तो मुझे एक वाक़या याद आया, मैंने वो वाक़या परसों भी किसी को सुनाया। जब शेखुल हिंद माल्टा में बंद थे और हुसैन अहमद मदनी साहब उनकी खिदमत में थे, तो बगल में तुर्की फौजियों का एक काफिला बंद था। रातों रात उनकी पिटाई होती थी और चीख पुकार करते थे, अल्लाह अकबर के नारे लगाते थे। तो हुसैन अहमद मदनी साहब ने लिखा कि मैंने कोशिश करके उन बच्चों के पास पहुंचा जो फौजी थे कि अल्लाह के वास्ते चीख पुकार मत किया करो, ये बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, रात को सो नहीं पाते होंगे। तो उन्होंने ये लिखा कि एक दिन वो बच्चे वहाँ खामोशी थी। सुबह जब वो तहज्जुद पे उठे, फजर पढ़ी, उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई हुसैन, रात भर आवाज़ नहीं आई, क्या ये बच्चे भी डर गए? मैं पूरी रात सो नहीं पाया। तो इससे मैंने कहा कि मुझे इंस्पिरेशन मिलता है। मैं कहता हूँ मैं बोलूँगा। 3 मुकदमे मेरे ऊपर हैं, अभी तक अल्लाह का करम है, इनमें जुर्रत नहीं हुई है पकड़ने की। 153 के मुकदमे लगाए, लेकिन मैंने ये फैसला जब ये कर लिया कि चाहे तिहाड़ जेल में मरूं, डर के नहीं जाऊंगा। इसीलिए हम लोगों ने अभी यूपी का एक दौरा किया और मैंने अभी रहमान भाई को रिपोर्ट दी है। पिछले जो 8 सीटों पे इलेक्शन हुआ है,
इंशाअल्लाह आप 6 सीटों पे जीतेंगे। और उसकी सिर्फ वजह यह है कि मुसलमान के दिमाग में ये बात आ गई है कि अब पैर खींचना बंद कर दें, अल्लाह के वास्ते हाथ पकड़ने का तरीक़ा सीखें। जब तक आप हाथ नहीं पकड़ेंगे ये सिलसिला ख़त्म नहीं होगा। मैं इसलिए मेरी एक कोशिश है और मेरे सारे साथियों की कोशिश है, ये मेरे हौसला है, ये स्ट्रेंथ है जो बैठे हैं। इसके बाद अजीज़ साहब चले गए, फारूक भाई हैं, ये हैं, इसके बाद कोई दिखाई नहीं पड़ता। मैं नौजवानों से कहता हूँ कि तुम कुछ भी अमल कर लो। हज़रत मौलाना अली मियां साहब रहमतुल्लाह का एक कौल था, जब बाबरी मस्जिद का मूवमेंट चल रहा था, मेरे सामने ये अल्फाज उन्होंने कहे बाबरी मस्जिद वालों से कि कितने ही नमाज पढ़ लो, अगर सियासी बेदारी और सियासी बसीरत नहीं है मस्जिद नहीं बचा पाओगे। तो हकीकत यही है कि न हमने बेदारी दिखाई न बसीरत दिखाई और नारे लगाते रहे। अभी भी एक बड़ी तादाद गैर मुस्लिमों की है जो हमसे ज़्यादा परेशान है कि ये मुल्क का कगार पे खड़ा है टूटने के। ये मुल्क वहाँ खड़ा है, वो फिक्रमंद है। मैं अपने हिंदू भाइयों से कहता हूँ, मैं तुम्हारी मदद के लिए खड़ा हूँ, तुमने तो हमारी मदद नहीं करी, लेकिन हम खड़े हैं तुम्हारे लिए। और हम आज हाशिए पे क्यों आए हैं, उसकी वजह सिर्फ यह है कि छोटे छोटे मसाइल पर, एक मिसाल के तौर पर आपको बताऊं कि मैं अमरोहा गया, दानिश अली एक बहुत कामयाब पार्लियामेंटेरियन हैं, उनको सज़ा इस बात की मिली, मायावती ने दी कि उन्होंने 370 पे वोट नहीं डाला। उन्होंने ट्रिपल तलाक पे मुखालफत करी, एनआरसी पे मुखालफत करी, पार्टी से निकाल दिए गए। वहाँ 40% मुसलमान हैं। जब हमें पता लगा, हम सब लोग गए वहाँ, तो मेरे ही साथियों ने वहाँ कम से कम अलीगढ़ के 1000 से ज़्यादा लोग थे। हम लोगों का काफ़िला जा रहा था, उसमें गैर मुस्लिम प्रोफेसर त्रिपाठी थे, हमारे एक दोस्त दया सिंह साहब थे, को 1500 लोग जमात इस्लामी के लोग थे। तो उन्होंने बाहर ही रोक लिया हमको और कहा कि अदीब साहब आप तो सीनियर हमारे अलीगढ़ के हैं, और हमारा एक वीडियो उन्होंने सुना था जिसमें मैंने अपील की थी, अपने घर लेके चले गए और बहुत इससे ज़्यादा लोग वहाँ जमा हो गए और उन्होंने शिकायतें शुरू की। मैंने कहा कि जब अलीगढ़ के पढ़े हुए लिखे लोग ये बातें कर रहे हैं तो तुम्हारे ऊपर तो अजाब आएगा ही। यूपी के बारे में मैं आपसे ज़्यादा बता सकता हूँ कि मुजफ्फरनगर एक सीट है, वहाँ सईदुज़्ज़मा साहब एमपी हुआ करते थे। वहाँ से हमारे सईद साहब जो कश्मीर के थे, जो फॉरेन होम मिनिस्टर बने थे, मुफ्ती सईद, वो भी वहाँ से इलेक्शन लड़े थे। वहाँ 47% मुसलमान हैं। मुसलमानों ने कहा कि साहब ये हमसे मिलने नहीं आए, ये फलां घर में गए थे, यहाँ नहीं आए। वो सीट हमसे चली गई, वहाँ बीजेपी का एमपी बन गया। यही शक्ल बिजनौर में हुई जहाँ 44% मुसलमान हैं। हम मुसलमानों ने कहा कि ना ये इतने बेकार आदमी है, वो सीट हमसे ले ली गई। मुरादाबाद में 52% मुसलमान हैं, वहाँ भी हमसे सीट ले ली गई और गैर मुस्लिम को चली गई। मैंने कहा दानिश अली को हरा लो, इसके बाद तुम्हें कोई नुमाइंदा नहीं मिलेगा। तो जब हम इस लेवल पे सोचने लगे, और यहाँ साजिशें क्या हैं, जो मुस्लिम डोमिनेटेड सीट्स हैं वहाँ जुमे के दिन पोलिंग हो रही है। मैं गुजारिश करता हूँ कि अपने इमामों से कहिए मस्जिदों के कि छोटे से छोटा खुतबा पढ़ें और छोटे से छोटी नमाज पढ़ें, और जुमे का दिन उन नालायकों को मालूम नहीं है, बड़ा मुबारक दिन है, फैसला करें कि उस दिन वोट डालने जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला में कुरान शरीफ में बोल बोल के कहता है कि जालिम के खिलाफ तुम क्यों नहीं बोले, तुमने क्यों नहीं हाथ उठाए।
तब फिर ज़मीन पे दंगा और फसाद हो रहा था, तुम खामोश क्यों बैठे थे? तो उनको रोकने का तरीका तो सिर्फ एक वोट है, एक वो वोट है जिससे आप रोक सकते हैं। कोई कुछ भी कहे, दुनिया में जमहूरियत का निज़ाम पैदा करने वाला इस्लाम था। यहाँ डंका पिट रहा है कि हम मदर ऑफ डेमोक्रेसी हैं। मैंने तो एक चैनल पे चैलेंज किया आरएसएस वाले को कि बताओ भाई, तुम डेमोक्रेसी कब रहे? यहाँ तो राजा ही राजा रहे। यहाँ तो सन 22 में गांधी जी एक प्रपोजल लेके आए जिसके ऊपर जिना और हनी बेसिन और ये आरएसएस के ये सब अलग हो गए कि नहीं साहब, एक मामूली आदमी हमें वोट देगा, वो हमें सुलग करेगा। रऊसा अलग हो गए, उनको जिना हाथ लग गए, जिम्मेदारों का जो मिजाज था वो अलग हो गया। तो ये तो हमने पैदा किया था, लेकिन अब हमारे यहाँ इसका तस्वुर ख़त्म हो गया। ये बेहतरीन मौका है, ये एक ऐसी सीट है, जैसा आपने फरमाया जाफ़र भाई मुझे अपने 2 इलेक्शनों में लाए थे। एक बार शहाबुद्दीन साहब खड़े हो गए थे, तब वो मुझे पकड़ के लाए थे। उससे पहले एक बार आया था, तो मैं तो उस वक्त यहाँ माहौल दूसरा देख रहा था। जो हिंदुस्तान में यूपी का जो माहौल है उसका तस्वुर आप नहीं कर सकते। हर मस्जिद के नीचे भगवान प्रकट हो रहे हैं, हर सिमत खौफ है, हिरास है, बोलने की जुर्रत नहीं है। ये मजालिम जो हैं ये कब रुकेंगे? इसीलिए मैं कहता हूँ कि सन 24 का इलेक्शन सन 52 के बाद पहली बार हो रहा है। ये रेफरेंडम है, ये तय कर लेंगे ये मुल्क कि जमहूरियत रहेगी या ख़त्म हो जाएगी। उस वक्त हमको सोचना पड़ेगा। आप सब गरीब लोग हैं, सब चुनिंदा लोग हैं, इस बात को वाज़े कर दीजिए कि ये इलेक्शन नहीं है। आप यकीन करें कि आपका वोट शरई एतबार से, दुनियावी एतबार से, हिंदुस्तान को बचाने के एतबार से आप पे फ़र्ज़ है। अगर आपने ये न किया, और एक बात यकीन कर लीजिएगा कि मिसाल के तौर पे मैं वेस्टर्न यूपी की बात करता हूँ, जो मैंने अपने मुसलमानों से जाके कहा, वहाँ भी जाऊँगा। ज़िंदगी ने साथ दे दिया। जो मैं यही कहता हूँ कि तुम अपना पूरा वोट डाल दो। अब अगर सेकुलर हिंदू अपना वोट ले सकता है तो लड़ाई में आ जाएगा। हम तो ढूंढ रहे हैं गांधी को। हमने कभी ये नहीं कहा था कि हम इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। ये तस्वुर तो ख़त्म हो गया। आज ही मैं अपने साथी को समझा रहा था, एक मजमून लिख रहा हूँ, 50 साल में मुसलमानों का ज़वाल। हामिद अंसारी साहब ने मुझसे कहा कि तुम, एक किताब मैंने लिखी थी, उन्होंने कहा कि इस पे भी लिखो। अब मैं जब तज़किया करता हूँ, इस मुल्क में जितने मूवमेंट चले हैं झूठ पे चले हैं, वो आरएसएस ने चलाए हैं, और वो दबे पांव अंदर आती चली गई। मुल्क आज़ाद हुआ, भगवान प्रकट हो गए, वो लड़ाई चली, आरएसएस ने पूरा खेल खेला। उस वक्त की क़यादत ने उसको दाब दिया था। फिर एक लड़ाई हुई जब जेपी मूवमेंट आया, मैं उसका शरीक हूँ, मैं उनके साथ था। डॉक्टर फरीदी मरहूम का इंतकाल हो गया था। जुल्फ़िकार साहब सदर थे और मैं सेक्रेटरी था मुस्लिम मजलिस का। जयप्रकाश नारायण ने मुझे पटना और जुल्फ़िकार साहब को बुलाया था, और उन्होंने ये कहा कि ये भ्रष्ट का सरकार है, बेईमान है, ये अब्दुल गफूर चोर है। जब बाद में पढ़ा तो पता लगा कि बिहार में 2 ही ईमानदार चीफ मिनिस्टर आए, कापुरी ठाकुर और अब्दुल गफूर। अब आरएसएस ने वो दौड़ चलाई, अंदर अंदर कहते थे गाय हमारी माता है, अब्दुल गफूर उसको खाता है। ये तहरीक चली और आरएसएस को एक प्लेटफॉर्म मिल गया। वारंट कटा, मेरा मुल्क छूटा, 10 साल में अपने मुल्क से बाहर रहा। वापिस आया तो जेपी वीपी सिंह की मूवमेंट चल रही थी। उस वक्त भी मुसलमान दीवानों की तरह वीपी सिंह के साथ था।
और वीपी सिंह की सरकार बनी तो लेफ्ट और आरएसएस और बीजी मिल के आरएसएस को अकाउंटेबिलिटी और रिस्पेक्ट मिल गई। हम हाशिए पे आते चले गए। फिर उसके बाद जो सरकार मनमोहन सिंह की थी, उस शरीफ इंसान को बेईमान करार दिया गया और केजरीवाल आए, वो मूवमेंट भी आरएसएस ने चलाया, वो सरकार भी ख़त्म कर दी। यहाँ तक कि राजीव गांधी शरीफ आदमी, वीपी सिंह कहते थे मेरे पे जेब में अकाउंट नंबर रखा हुआ है। हम शिकार होते चले गए उन लोगों के, हमारी क़यादत डूबती चली गई। 2014 में मोदी साहब ने एक फैसला किया कि हम माइनस मुसलमान हाकिम वक्त बनेंगे। कांग्रेस की इनकम्बेंसी, नौजवानों की उम्मीदें और मोदी का 2002 का बैकग्राउंड उसे जता लाया। रहमान भाई माफ़ करें, इनकी पार्टी ने कहा कि हम इसलिए हार गए, एंथोनी ने रिपोर्ट लगाई कि हम मुस्लिम नवाज थे। आज एंथोनी का बेटा आरएसएस में है। नतीजा हुआ कि हर पार्टी ने कहा कि ये तो बोझ हैं, जाएंगे कहाँ, हमें तो वोट देंगे ही। नतीजा हुआ हमारी क़यादत ख़त्म हो गई। हम चाहते हैं हमारी नई नस्ल खड़ी हो गई, और नई नस्ल अगर आ जाए तो उसको ये कह दीजिएगा कि हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, उसे तना मत छोड़ दीजिएगा। मैं जब चिल्ला रहा था तो मुझसे एक बार सोच साहब ने कहा, क्यों वक्त ख़राब करते हो, सेहत ख़राब कर ली है, मरने के करीब आ गए, बेमतलब चिल्लाते हो, मुसलमान क्या करेगा। उन्होंने कहा मैंने एक वोट से वाजपेयी की सरकार गिराई थी और मैं हरा दिया गया इलेक्शन में। हमको सोचना पड़ेगा ये, आप अपने कायदीन के साथ क्या कर रहे हैं। आज हम बेसरो सहारा हैं। आप एक एक वोट डालिए, इस नौजवान को वहां पहुंचाइए और उसे कह दीजिए कि तुम हिंदुस्तान के शहरी हो, हम सब शहरी हैं, हिंदुस्तान का आइन तुम्हारे लिए भी है, हमारे लिए भी है, लेकिन तुम कभी डरना नहीं, क्योंकि तुम्हारी कौम तुम्हारे पीछे खड़ी है। और जो हमारी तंजीम है, हमने ये कहा है कि इंशाअल्लाह 4 जून के बाद हमारी ज़िंदगी बढ़ जाएगी, हमारी जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी। अगर ये सरकार वापस आती है तो हर पार्टी को ये बताना पड़ेगा और साबित करना पड़ेगा हमारी वजह से आए हो। और हकीकत मान लीजिए आप कि हमारी वजह से ही सरकार बदलेगी। ऐसा न हो कि बाद में कहा जाए कि वो 2% ठाकुर नाराज हो गए थे और 3% गुजर नाराज हो गए थे। अरे हमारे ही वोट नहीं बढ़ता था। हम अपने लिए वोट नहीं मांग रहे हैं, हम मुल्क के आईन के लिए वोट मांग रहे हैं। हम सेकुलर हिंदुओं को अपना लीडर बनाना चाहते हैं, हम गांधी ढूंढना चाहते हैं, हम वो शख्स ढूंढना चाहते हैं। हमें उनसे कुछ उम्मीद नहीं है। हमसे उन्होंने अभी चंद दिन पहले खड़गे साहब ने बुला के कहा, आप इतने पुराने आदमी, आप नाराज क्यों रहते हैं। तो मैंने उनसे कहा, इसका तज्जिया आप खुद करें। जब मैं दिल्ली आया था तो माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के हेड उस वक्त अर्जुन सिंह साहब थे, रहमान भाई रहे, जाफर शरीफ साहब रहे, अहमद पटेल रहे, अंतुल्य रहे। अब आपने एक लगा दिया कि लगा दो एक, ये 27 आदमियों की फोटो लगी थी लीडरी की। मैं कहा पीछे इसमें कोई मुसलमान है? कहने के वो फारूक साहब है। मेरा रहमान साहब नहीं है आपके पास, सलमान साहब नहीं है, तारिक अनवर नहीं है। 27 पार्टियों का ये कैसे जाएंगे? इसलिए हम इनका साथ ही नहीं देते, हम इनको बताते ही नहीं है। और इसी वजह से ओवैसी ऐसे लोग खड़े हो रहे हैं। आप यकीन कीजिएगा कि इस मुल्क में रहकर आप हिंदू मुसलमान की सियासत नहीं कर सकते और न करना चाहिए। अगर हम ओवैसी की तारीफ कर देते हैं, हमसे लोग कहते हैं, तो फिर मैंने कहा फिर मैं विश्व हिंदू परिषद की मुखालफत करने का हकदार नहीं हूं। इस वक्त हमने जो तस्वुर किया था हमारे बुजुर्गों ने, वो यही कहा था कि मिलजुल के करेंगे।
ये जो सांझी विरासत है, ये दो तहजीबों का संगम है। ये कोई ऐसी चीज नहीं है, दो तहजीबें इसमें शामिल हैं। कुछ हम लेके आए, कुछ इन्होंने हमें दिया, कुछ हमने इनको दिया। ये शमजाना जो बिगड़ गया है, बस एक ही गुजारिश है कि अब घर पे ना बैठिए। बहुत से लोग अभी भी हैं, साहिल पे बैठे हैं, तूफान का नज़ारा कर रहे हैं। ये वक्त नहीं रह गया है, अब तूफान सामने है, आग लगी हुई है, धुआं उठ रहा है। लोग कह रहे हैं कि नशेमन से धुआं उठता है, वो कह रहे हैं कि सावन के बादल हैं। कब जागेंगे हम, कब उठेंगे? मैं आप सब हजरात का बड़ा शुक्रगुजार हूँ और इस बात की मुझे बहुत मसरत है कि आज की इस महफिल में रहमान भाई के बगल में बैठ गया हूँ। दिल बहुत चाह रहा था, तबीयत ठीक नहीं है, 2 दिन से लेटा था। कल चेकअप है, परसों इंशाल्लाह फिर निकलूंगा, क्योंकि ये मेरा जहन है कि अब जो कुछ मैं करना चाहता हूँ अल्लाह ने मुझे बहुत कुछ दिया है। बस एक आरज़ू है, मेरा रब मुझसे राज़ी हो जाए। इसके अलावा कोई मकसद नहीं है, न कोई ओहदा लेना है, न किसी से कुछ कहना है, और सिर्फ अपनी उस कौम को समझाना है कि माजी को देख, अब माजी में मत खो, मुस्तकबिल का खाका बनाओ। और ये वक्त आ गया है कि यही एक दिन है। इस वक्त का माहौल ऐसा है कि हर तबका परेशान है, हर शोबा परेशान है, हर कौम परेशान है। उन सब के साथ मिलकर ये मौका है, इसमें हम हिस्सेदारी लें और इस फतेह के बाद इसका क्रेडिट भी लें। ये झूठ भूलिएगा नहीं, हम खड़े होकर कहेंगे इंशाअल्लाह 4 जून को कि मेरी कौम ने फिर हिंदुस्तान को बचा लिया। उसने 47 को बचाया था और फिर बचा लिया। बहुत बहुत शुक्रिया।